भक्ति वह ज्योति है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाती है। हनुमान जी की कृपा से भक्त का जीवन साहस, बल और निर्भरता से भर जाता है। और जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर केवल प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है तो उसके सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं। मंगलवार का यह व्रत हमें यही सिखाता है कि सेवा, नम्रता और भक्ति ही सच्चा धन है। तो प्रिय श्रोताओं, आइए इसी शुभ विचार के साथ आज मंगलवार की कथा का शुभारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। व्यास जी के कथन के अनुसार एक समय ऋषि मुनियों की तपोभूमि परम पावन नैमिषारण्य तीर्थ में भूमंडल के 88,000 सनकादिक ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने श्री सूत जी से पूछा कि हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की दिव्य तथा दुर्लभ कथा हमें सुनाई है। अब आप कृपा करके कली काल की अल्प आयु भोगी मानव जाति के हित साधन के सरल व प्रभावशाली एवं तत्काल फल देने वाली व्रत की कथा सुनाइए, जिससे अकाल मृत्यु, दरिद्रता, रोग, सर्प, भय, शोक, अपवित्र तथा अज्ञान आदि दूर होकर भगवत भक्ति, धार्मिक एकाग्रता तथा पवित्रता प्राप्त होकर मन को शांति मिले। ऋषि मुनियों की उत्सुकता को देखकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, आप सबने अत्यंत मनोरम लोकहितकारी प्रश्न पूछा है। इससे पूर्व यही प्रश्न एक बार धर्मराज के अवतार श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों की सभा में किया था। युधिष्ठिर ने कहा था कि हे प्रभु, आपके सत्संग लाभ के फलस्वरूप मुझे अनेक व्रत कथाओं तथा धर्म के पावन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कृपा करके मनुष्य की पुत्र प्राप्ति सहित संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कली काल में मानव जाति के लिए सरल तथा अल्प श्रम वाली हो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैं एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक कथा आपको कहता हूँ। इसे पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनिए। कुंदनपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुनंदा था। उनके दुख का सबसे बड़ा एक कारण था, वह था कि निसंतान होना। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा सती, साध्वी तथा पतिव्रता थी। वह नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी की कथा का पाठ और पूजन करने के बाद उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। काम की अधिकता से एक मंगलवार को वह हनुमान जी को भोग न लगा सकी। शाम के समय जब उसे याद आई तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे पश्चाताप हुआ कि आज पूजन व्रत तथा भोग इत्यादि कोई भी नियम का पालन नहीं हो सका। अतः उसने भी अन्य जल ग्रहण नहीं किया और अगले मंगलवार को हनुमान जी का व्रत पूजन तथा भोग लगाकर ही अन्य जल ग्रहण करूंगी, ऐसा प्रण करके वह दुखी मन से सो गई। वह प्रतिदिन हनुमान जी की स्मरण कर भोजन बनाकर पति को खिला देती थी, पर स्वयं भोजन नहीं करती थी। इस प्रकार उसने 6 दिन व्यतीत किए, किंतु दुर्बल होने के कारण मंगलवार के दिन वह प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी इस निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हनुमान जी उसके सम्मुख प्रकट होकर बोले कि हे सुनंदे, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली कि हे भगवान, मुझे कोई संतान नहीं है, अतः कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वर दे। श्री हनुमान जी बोले, तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी और तुझे ऐसी कन्या रत्न की प्राप्ति होगी जिसके अष्टांग तुझे प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसे वर देकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। श्री हनुमान जी से वरदान पाकर ब्राह्मणी सुनंदा अत्यंत प्रसन्न हुई और संपूर्ण घटना का विवरण अपने पति नंदा को सुनाया। तो वह कन्या प्राप्ति के वरदान से कुछ दुखी तो हुए, मगर अष्टांग से स्वर्ण प्राप्ति की बात से वह प्रसन्न हो उठा। उसने सोचा कि कन्या के आगमन में मेरी निर्धरता भी दूर हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी यथासंभव गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। 10वें दिन ब्राह्मण ने कुल पुरोहित को बुलाकर कन्या का नामकरण संस्कार करवा दिया। पुरोहित ने जन्म नक्षत्र तथा राशि के अनुसार कन्या का नाम स्वर्णा रखा। कन्या के पूर्व जन्म संस्कार बड़े उत्तम थे और उसने पहले जन्म में मंगल देव का विधि विधान से व्रत व पूजन किया। कन्या के अष्टांगों से प्रतिदिन काफी सोना मिलने के कारण वह ब्राह्मण अत्यंत धनवान होने के साथ साथ अभिमानी भी हो गया था।
प्रकृति की विकास गति के अनुसार जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार कन्या भी प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक दिन सुनंदा ने अनुभव किया कि उसकी कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतः उसने पति से कहा कि किसी किसी योग्य सुंदर वर को देकर अपनी पुत्री सुवर्णा का विवाह करा दीजिए, क्योंकि शास्त्रीय विधान के अनुसार 8 वर्ष की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या रसावताल मानी गई है। गौरी के दान से पाताल लोक तथा रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, किंतु रजस्वला का दान शास्त्र में विरोध से घोर नरक की प्राप्ति होती है। अतः एवं सब दोनों में श्रेष्ठ कन्या का दान उचित समय पर करके इस लोक तथा प्रलोक को सुधारिए। पत्नी सुनंदा के शास्त्र सम्मत वचनों को सुनकर द्रव्य के लोभी ब्राह्मण ने कहा, अभी तो स्वर्णा केवल 10 वर्ष की हुई है, तुम व्यर्थ की चिंता कर रही हो। मैंने तो 16 वर्ष तक की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अतः चिंता की कोई बात नहीं है। पति की बात सुनकर के सुनंदा ने कहा कि रसोल्ला कन्या का दर्शन पिता और भाई के लिए निषेध है। रसोल्ला का दर्शन करके नरक और घोर पाताल के अधिकारी बनते हैं। अतः स्वर्णा की आयु शास्त्रों के विधान के साथ विवाह के योग्य हो गई है। ऐसा जानकर आप इसका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह करा दीजिए। पत्नी के तर्क और आग्रह के आगे नंदा निरुत्तर हो गया। उसने कहा, मैं कल ही से ही उपयुक्त वर ढूंढना प्रारंभ कर देता हूँ। मैं स्वयं भी वर ढूंढने के लिए निकलूंगा तथा दूत को भी इस कार्य में लगाऊंगा। दूसरे दिन ही ब्राह्मण ने अपने दूतों को बुलाया। आज्ञा दी, मेरी कन्या के अनूप रूप ही सुंदर कोई वर ढूंढो। अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर दूत ने वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही उसे एक ब्राह्मण कुमार दक्षिणावर्त में मिल गया। वह सुंदर, योग्य तथा ब्राह्मणत्व के संपन्न था। दूत ने अपने स्वामी को सूचित किया तो नंदा ने जाकर स्वयं ही अपने भावी दामाद का निरीक्षण किया। उसे 100 प्रकार के योग्य पाकर नंदा संतुष्ट हो गया और शीघ्र ही उसने अपनी सुवर्णा संपन्न कन्या का विवाह करा दिया। कन्यादान में नंदा ने 100 प्रकार के धन धान्य दिए। कन्या का विवाह कर पति पत्नी ने अपने को बड़ा सुखी और भाग्यशाली अनुभव किया। किंतु शीघ्र ही नंदा के मन में स्थिति बदले। उसे देर न लगी, सोने के लोभ में वशीभूत होकर वह विचलित हो गया। उसने विचार किया कि कन्या का विवाह मैं कर ही चुका हूँ, कल प्रातःकाल ही अपने पति गृह प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार अब मुझे स्वर्ण में अष्टांग से निकलने वाला सोना प्राप्त नहीं होगा। अतः यह स्वर्ण उसके पति अर्थात जमाई सामदेव को प्राप्त होगा। मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन कन्या के वस्त्र आभूषणों आदि में व्यय हो गया। शेष बचा हुआ धन भी कुछ समय में खर्च हो जाएगा। निश्चय ही इस कन्या का विवाह करके मैंने बड़ा ही भूल कर दिया है। अब एकमात्र यही उपाय है कि कन्या को किसी प्रकार प्रतिगृह जाने से रोककर अपने ही घर में रखा जाए। इस पर विचार करते करते नंदा रात भर जगता रहा। अंत में उसने धर्म के विरुद्ध एक भयानक निर्णय लिया कि जब कन्या को लेकर सोमदेव अपने घर के लिए प्रस्थान करेगा तो मार्ग में छिपकर उसका वध कर दिया जाएगा और कन्या स्वर्ण को समझा बुझाकर अपने घर ले आऊंगा। विधवा निराश से पुत्री को घर पर रखने के कारण समाज भी मेरी निंदा नहीं करेगी और स्वर्ण से मुझे पहले की तरह नियमित सोना भी प्राप्त होगा। प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में विचार कर नंदा और सुनंदा ने जमाता तथा कन्या को धन धान्य से संतुष्ट कर अपने घर के लिए भेज दिया। इधर सोमदेव अपनी पत्नी स्वर्णा को लेकर घर की ओर चल पड़ा और उधर सोने का लोभी मति भ्रष्ट नंदा एक अन्य मार्ग में जाकर जमात सोमदेव की हत्या करने के उद्देश्य में छिप गया। उचित अवसर पाकर गुप्त रूप से पीछा करते हुए नंदा ने अपने जमाता सोमदेव का वध कर दिया और वह लुप्त हो गया। फिर कुछ समय पति के शव के पास विलाप करती हुई पुत्री स्वर्ण के सामने प्रकट होकर बनावटी शोक व्यक्त करते हुए नंदा कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपने शेष जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है। अब तू धैर्य धारण कर, जो भाग्य में लिखा होता है वही होगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। पिता के कपट नीति पूर्ण वचनों को सुनकर स्वर्णा बोली कि हे पिता, संसार में पति विहीन नारी का जीवन व्यर्थ है। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। माता पिता तथा सास व ससुर के यश को बढ़ाने वाले धर्म का पालन करते हुए
अपने पति के साथ मैं सती हो जाऊंगी, परंतु लौटकर घर नहीं आऊंगी। अपनी कन्या सुवर्णा के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ। वह विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही इसके पति का वध कर दिया है। मेरा धन प्राप्ति का अभीष्ट तो सिद्ध होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके विपरीत ब्रह्म हत्या के साथ साथ पुत्री के शरीर त्याग का पाप भी मेरे सिर पर पड़ने वाला है। इस प्रकार विचार का पश्चात करके ग्लानि के वशीभूत होकर नंदा दुखी होकर रोने लगा। विवश होकर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। फिर सुवर्णा 16 श्रृंगार कर पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमदेव को 100 को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले, हे स्वर्णा, तेरे पति भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ, अतः तू मनवांछित वर मांग ले। मंगलदेव को प्रकट देकर स्वर्णा ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया। फिर विनम्र होकर बोली कि हे मंगलदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए। यह लोक तथा परलोक सार्थक करे। श्री मंगलदेव ने तथास्तु कहकर बोला कि हे स्वर्णा, तेरा पति पुनः जीवित होकर अजर अमर तथा महान विद्वान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तू और भी कुछ वर मांगना है तो मांग लो। स्वर्णा बोली कि हे अमंगल हरने वाले मंगलकारी ग्रहों के स्वामी मंगलदेव, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो यह वरदान भी देने की कृपा करें कि जो भी प्राणी मंगलवार के दिन विधि विधान से भक्ति पूर्वक आपका पूजन करे और धूप दीप नवेद लाल पुष्प तथा लाल चंदन समर्पित करे, वह सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करे। रोग शोक ताप स्वजनों का वियोग अग्नि तथा सर्प आदि उसे कपित न सतावे। मंगलवार का व्रत करने वाली स्त्री कभी विधवा न होकर अटल सौभाग्यवती रहे तथा पुत्र पौत्र से युक्ति सुखी जीवन व्यतीत करे। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमदेव जीवित हो गए। स्वर्णा अपने पति को पुनः प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात सभी अमंगलों का नाश करने वाले मंगलदेव का विधि विधान से पूजन व व्रत का पालन करते हुए पति सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मंगलवार का व्रत धारण करता है, उसके भक्ति के सभी प्रकार से दुख और शोक दूर हो जाते हैं तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए मंगल देवता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य करें।